अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। सईद अहमद चंगेज़ी क़याम पाकिस्तान से पहले लैलपुर अमीनपुर बाज़ार में मौजूद इस्माइल होटल की अकबी गली, जो कि बूरा गली के नाम से मशहूर है, में पैदा हुए। इनके रिश्तेदार दीगर शहरों में मुंतकिल होने के बायस ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकीं। बताया जाता है कि इनके करीबी अजीज़ रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिम थे और करीने क़यास है कि उन्हें देख कर ही इन्हें भी शो बिज़नेस का शौक़ पैदा हुआ होगा। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने इब्तिदा में म्यूनसिपल कमेटी में कुछ अरसा मुलाजमत की और फिर लाहौर चले गए और फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी। जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी नशरियात शुरू की तो ये टीवी ड्रामों में भी काम करने लगे। यावर हयात की ड्रामा सीरियल वारिस से एक दहाई कबल 1974 में इन्हीं की ड्रामा सीरियल जोक स्याल इतनी मकबूल थी कि बाज़ार सुनसान हो जाया करते थे। इसमें चंगेज़ी ने भी एक अहम किरदार अदा किया था। गो के चंगेज़ी ने सैकड़ों फिल्मों में काम करके शोहरत हासिल की, मगर उन्हें कभी मेन हीरो और मेन विलन के किरदार में नहीं देखा गया। वो पूरी ज़िंदगी सपोर्टिंग विलन के किरदार अदा करते रहे। जाने अजीज़ उनका तकिया कलाम था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फिल्मों में बकसरत किया। उन्होंने लाहौर में वफ़ात पाई। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। खालिद सलीम मोटा यहाँ के एक ऐसे फ़नकार हैं जो इन दिनों बीमारी और बुढ़ापे की वजह से फिल्मों से दूर, मगर टेलीविज़न, थिएटर और फिल्मी दुनिया ने फरामोश नहीं कर सकती और ना ही उन्हें देखने वाले बुला सके हैं। खालिद सलीम मोटा क़याम पाकिस्तान से 21 दिन पहले 3 जुलाई 1947 को चन्योट, जो तब लैलपुर का ही एक हिस्सा था और आजकल तहसील है, कि एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन शेख फैमिली में पैदा हुए। बाद में उनकी फैमिली लैलपुर शिफ्ट हो गई। कुछ अर्सा हैदराबाद और सिंध में रही और वापस लैलपुर आकर आबाद हो गई। खालिद सलीम मोटा ने BA फैसलाबाद से ही किया और मज़ीद तलीम के लिए लाहौर चले गए और वकालत का इम्तिहान इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया, मगर LLB की डिग्री को कभी ज़रिया माश ना बनाया। अतहर शाह खां एजेदी और यावर हयात ने टीवी पर लाए और उन्होंने कई ड्रामों में काम किया और साथ ही साथ थिएटर पर भी काम शुरू कर दिया। फिल्म डायरेक्टर लईक अहमद ने उन्हें एक स्टेज ड्रामे रंग नंबर में देखा तो मुतासर हुए और उन्हें वहीद मराद निशो के हमरा फिल्म मुलाकात में कास्ट कर लिया, जो कि 1973 को नुमाइश के लिए पेश की गई। इसके बाद उन्होंने पलट कर न देखा और जब तक सेहत ने इजाज़त दी फिल्म और थिएटर पर काम करते रहे। उन्होंने रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़, लहरी, नन्ना, अमानुल्लाह जैसे बड़े कॉमेडियन के होते हुए अपना एक अलग मकाम बनाया और शो बिज़नेस की ज़रूरत बने रहे। फिल्मों में मसरूफियात के बावजूद वो ज़्यादातर वक्त लैलपुर, जो कि फैसलाबाद बन चुका था, में ही गुजारते थे और यहाँ स्टेज ड्रामों में तसलसल के साथ काम करते रहते थे। उन दिनों चन्योट बाज़ार के चाय खाने रातों को जागते थे और तमाम अदाकार ड्रामों से फारग होकर यहाँ आकर बैठते और आम लोगों में घुल मिल जाया करते थे। खालिद सलीम मोटा के हाथों में हमेशा एक सिगरेट दबा होता था, मगर उन्होंने कभी सिगरेट पीते ना देखा गया था। एक दिन मुतजस्सस होकर मैंने उनसे पूछा कि आप अपना सिगरेट कभी सुलगाते क्यों नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और सिगरेट मेरे हाथों में दे दिया तो मैंने देखा कि वो प्लास्टिक का एक मसनूई सिगरेट था। खालिद सलीम मोटा ने कहा कि मैं सिगरेट नोशी तरक कर चुका हूँ, मगर इसे उंगलियों में दबाए रखने की आदत नहीं जाती, लिहाजा मैंने ये मसनूई खिलौना ले लिया है ताकि कभी कश लगाने को दिल चाहे तो ना लगा सकूँ। इन दिनों सुल्तान राही हर फिल्म की ज़रूरत बन चुके थे और कॉमेडियन का काम खासा कम हो गया था। उनके एक इंटरव्यू की सुर्खी मैंने अखबार में लगाई थी कि मौला जट के बाद हर फिल्म मौला जट ही बन रही है। इससे एक फ़िक्रे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की मुकम्मल दास्तान बयान कर दी थी। फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल आया तो इल्म हुआ कि खालिद सलीम मोटा ने अपना बिजनेस कराची मुंतकिल कर रहा है और उनकी औलाद इस सिलसिले को आगे लेकर चल रही है। खालिद सलीम मोटा कराची जाने के बावजूद वहाँ के स्टेज ड्रामों की रौनक बने रहे। ताहम शुगर की ज़्यादती की वजह से 2010 में उनकी एक टांग काट दी गई थी, मगर खालिद सलीम मोटा की खुशमिजाजी में कमी न आई। ताहम उनकी सरगर्मियाँ खासी महदूद हो गईं। 10 बरस के बाद 2020 में शुगर की वजह से ही वो दूसरी टांग से भी महरूम हो गए और तब से आज तक वो अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजार रहे हैं। निजी टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर उनकी फ़िल्मों की नुमाइश अक्सर औकात होती रहती है और खालिद सलीम मोटा को आज भी लोग उनकी मकबूलियत के दौर की तरह देखते और याद करते हैं। मेरी दुआ है कि उनका साया ता देर उनकी औलाद के सरों पर मौजूद रहे। आमीन।
Oh, sailor in